तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये होता है परमाणु का ये नाभिक है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर काटता है नाभिक के चारों ओर, है ना। ये होता है कक्ष। इसे हम क्या कहेंगे? ये जो इस तरह से होता है गोलाकार, ये क्या है? कक्ष। ये पहला कक्ष, ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष, ये चौथा कक्ष। इस कक्ष को हम लोग KLMN भी बोल सकते हैं, ठीक है। कक्ष यानी कि ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, है ना। अब देखिए, ये पहला कक्ष है और इसमें जो ये जो होता है उपकोषों की संख्या, सब सेल SPDF होता है। कितने? यानी 4 तरह के ब्लॉक होते हैं SPDF। देखिए, पहले कक्ष के लिए S, दूसरे के लिए P, तीसरे के लिए D और F। तो SPDF। इसके बाद F के बाद G नहीं होता है ना, G कक्ष बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है कक्ष। और देखिए, चूंकि ये पहला ऊर्जा स्तर है, इसीलिए इसमें 1s लिखेंगे, है ना। चूंकि पहला S मतलब उपकोषों की संख्या है S, ठीक है। और ये पहला है तो 1s लिखेंगे। फिर दूसरा चक्कर के लिए क्या लिखेंगे? ये 1s और 1s के बाद फिर P आता है, तो ये S, अब S को भी अपने अंदर ये ले लेगा, यानी 2, ये दूसरा चक्कर है तो 2s 2p। तीसरा चक्कर होगा तो क्या होगा? 3s और 3p 3d को ले लेगा अपने अंदर। फिर चौथा चक्कर तो 4s 4p 4d 4f। अगर पांचवा चक्कर भी रहेगा तो 5s 5p 5d 5f तक ही जाएगा, G तक नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये हो गया कक्ष यानी ऑर्बिट्स को समझ गए। अब हम आगे बढ़ेंगे। कक्ष में KLMN भी लिख सकते हैं और इसे हम 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उपकोषों की संख्या, इसे हम कहते हैं S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आ सकता है? तो S ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है ना। S ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन? ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। P ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा हम 6 ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। D ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा 10 ले सकते हैं, है ना। D ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और F ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का रूल, नियम कैसे लिखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए रेगुलर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा आएंगे मैट्रिक के एग्जाम में। चलिए इसको देखते हैं फिर से। तो यहाँ देखिए क्या है कि ये इस तरह से दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम। देखिए बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम पहला है तो 1s लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1s। उसके बाद क्या हो जाएगा? दूसरा 2s 2p। फिर तीसरा 3s 3p 3d। फिर क्या होगा? 4s 4p 4d 4f। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम होना चाहिए। लेकिन पता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते टाइम हमें इस क्रम का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके क्रम में लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही क्रम नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले भाई हम लोग क्या करेंगे ना, एक पहले के लिए 1 लिख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे हम लोग 1। यहां पे क्या लिखेंगे? 1 लिख लीजिए। यहां पे थोड़ा स्पेस देके लिखेगा 2 3 4 5 6 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला जो कक्ष है इसके में क्या होगा? 1s। इसके सामने में लिख दीजिए 1s 1s। दूसरा में क्या हो जाएगा? देखिए 2s 2p। दूसरा में क्या हो जाएगा? 2s 2p। तीसरा में क्या हो जाएगा? 3s 3p 3d 3s
3p 3d। अच्छा, तीसरा चौथा में हो जाएगा 4s 4p 4d 4f। पांचवा में क्या हो जाएगा 5s 5p 5d और 5f। इसी तरह छठा में हो जाएगा 6s 6p 6d 6f। इसी तरह से सातवां रहेगा, आठवां, जो भी रहेगा उसके अनुसार से हम लोग लिखेंगे। अब इसको ना ये इस प्रकार से राउंड कर दीजिए, ठीक है। आप इसको जितना डिस्टेंस में लिखेंगे उतना आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा ये, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से एरो लगा देंगे। इस तरह से एरो लगा देंगे भाई, ठीक है। फिर इसमें लगाएंगे ऐसे, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एरो लगा देंगे। फिर यहाँ पे ये एरो हो जाएगा, देखिए। फिर अगला एरो इस तरह से हो जाएगा। फिर अगला एरो इस तरह से लिखेंगे और फिर यहाँ पे ये एरो, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम डेकोरेट कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस तरह से इसको डेकोरेट कर लेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम हम लोग यहीं से निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम। देखिए भाई, सबसे पहले क्या होगा, पहला क्या है, इधर से ये एरो दिखा रहा है, इधर से आना है। पहले होगा क्या, 1s। क्या होगा पहला, 1s। उसके बाद देखिए, इधर से जाके फिर ये वाला को लेना है, फिर इधर से जाना है, फिर इधर से नहीं जाना, फिर ऐसे आके ऐसे 2s। फिर ये 2s होने के बाद फिर क्या आएगा, इधर से देखिए 2p 3s 2p 3s, है ना। फिर क्या मिलेगा, देखिए इधर से आने के बाद फिर यहां से 3p 4s 3p 4s। फिर क्या मिलेगा, देखिए 3p 4s हो गया। फिर 3d 4p 5s 3d 4p 5s। फिर अगला क्या मिलेगा, 4d। फिर क्या मिलेगा, 4d 5p 6s। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस क्रम को लिख लेंगे। यही एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो क्रम होगा भाई, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हम लोगों को, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इससे इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए इरेज कर लिए। अब हम सबसे पहले लेंगे सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, 11 को होते हैं सोडियम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम ऐसा ही होगा। आप लोग को अभी कुछ देर पहले बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में s जो है, s ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, p ज्यादा से ज्यादा 6, d ज्यादा से ज्यादा 10 और f ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता है। तो वो पहले हम लोग चलते हैं, इसमें लिखेंगे सोडियम, यहाँ पे लिख लेते हैं सोडियम 11। तो देखिए पहला 1s 1s, इसमें क्या हो जाएगा भाई, देखिए 1s2 लिखेंगे। देखिए क्योंकि ज्यादा ज्यादा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2। 1s के बाद फिर यहाँ 2s आ गया, देखिए फिर 2s, इसमें भी s में ज्यादा ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2 2p6
पी में कितना इलेक्ट्रॉन, ज्यादा 6, तो कितना हो गया 2 2 4 और 6 10, और हम लोगों को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि 11 है यहाँ पे, तो 1s2 2s2 2p6, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3s2 नहीं लेंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हम लोग को एक ही चाहिए तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, ऑक्सीजन ले लीजिए, इसका परमाणु संख्या कितना है 8, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p, यहाँ पे देखिए 2 2 4 हो गया, और कितना चाहिए 4, तो आप 6 ज्यादा 6 होना चाहिए, लेकिन हम लोग को 4 ही है तो 4 ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। चलिए अब मैग्नीशियम में आते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इसके जरिए हम लोग इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है भाई, मैग्नीशियम का 12, ठीक है ना। या फिर और भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम हो गया, है ना, सोडियम हो ही गया, और क्या क्या ले सकते हैं भाई, सोडियम के बाद हम लोग कैल्शियम ले सकते हैं, कैल्शियम, हाँ कैल्शियम भी ले सकते हैं, इसका परमाणु संख्या 20, थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं, कैल्शियम Ca, इसका 20 हो जाएगा कैल्शियम का। देखिए क्या हो जाएगा, क्रम इस प्रकार से 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s में कितना 2 2 2 4 6 10 2 12 हो गया, अभी 8 चाहिए, और 3s2 के बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और 2 चाहिए हम लोग को, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, अब देखिए जोड़िए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, तो ये हो गया हम लोग का, है ना भाई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो कोई भी जो तत्व है उसका हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो हाँ, कुछ ऐसे भी तत्व हैं इसमें जो एक्सेप्शन में आते हैं, अपवाद हैं, जिसपे ये रूल काम नहीं करेगा, ठीक है, तो उसको याद रखना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा है जिसको आप इजिली इसके माध्यम से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।